आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चंदगिरी डोंगरगढ़ में आचार्य भगवंत की संलेखना चल रही थी और जनता रोज हजारों की संख्या में गुरु जी के दर्शन करने के लिए आ रही थी। जब जनता प्रतिदिन वहाँ पर दर्शनार्थ पधारती तो शोर भी होता और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते जो बार बार अंदर घुसने का प्रयास करते। एक दिन ऐसा हुआ, जनता चैनल गेट से अंदर आ गई। अंदर आने पर मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज जी ने, चूंकि वो वहीं पर थे, उनके जीवन का एक सौभाग्य घटा, गुरुवर ने अंत तक उनको अपने साथ रखा। लाखों लोगों के बीच में कोई ऐसे शिष्य का चयन कर लेना जो मेरे अंत समय तक मेरे साथ रहेगा, उसमें मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज जी भी शामिल हुए। मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज। निरामय सागर जी महाराज जी जनता को, चूँकि गुरुवर अपने ध्यान में और अपनी अनुकूलता में लीन थे, उन्होंने बाहर हटाने का प्रयास किया तो थोड़ा तेज बोल गए। तेज बोले, थोड़े से धक्के भी दिए होंगे किसी को। आचार्य भगवंत अपने कमरे में बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे थे कि मुनि महाराज जो हैं वो धक्का देकर के किसी को बाहर कर रहे हैं। ऐसा दृश्य गुरुवर ने पहले भी कई बार देखा। जब हम लोग सब लोग गुरु जी के साथ जाते थे, आहारचर्या में जाते थे, तो आहारचर्या में तो प्रायः करके ऐसा होता ही था कि आचार्य भगवंत की आहारचर्या में जब तक 8-10 मुनिराज ना जाए और व्यवस्था ना बनाए, व्यवस्थाएं कभी बनी नहीं। हमेशा की ये आदत रही हम लोगों की। गुरुवर ने कई बार देखा कि साधु संघ के प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लोगों को धक्का दे देते हैं, डांट देते हैं, तेज बोल देते हैं। उस दिन भी ऐसा हुआ जब निरामय सागर जी महाराज श्री जी ने धक्का देकर के, तेज बोल करके किसी को बाहर किया, तो आचार्य श्री जी वो दृश्य देख रहे थे। दृश्य देखने के साथ गुरुदेव कुछ बोले नहीं बोल करके मुस्कुरा रहे थे। कागज उठाया, पेंसिल उठाई, कागज और पेंसिल उठा करके एक लाइन लिख दी आचार्य भगवंत ने। हाइको बनाने का आचार्य श्री जी का एक अपना अंदाज रहता था। गुरुवर ने हाइको बनाया। आचार्य श्री जी जब पहली बार हाइको बना रहे थे, तभी गुरुवर से पूछा था कि आप हाइको लिख रहे हैं, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, शास्त्र देना आसान बात होती है, लेकिन पूरे के पूरे शास्त्र को सूत्र में रख करके सूत्र देना बड़ा मुश्किल होता है।
एक मोटा ग्रंथ लिखना आसान बात होती है बंधु, लेकिन पूरे के पूरे ग्रंथ की भाषा को 2, 5, 10, 15, 17 शब्दों में लिख करके अनंत अर्थ गब्बुठिदादो सूत्रम कथ्यते, जिस 15-17 अक्षरों में पूरा का पूरा शास्त्र समा जाए, ऐसे सूत्र लिखना बड़ा गंभीर होता है। गुरुवर ने अपने हाथों से कागज पेन उठा करके एक हाइको लिखा। वह हाइको पूरे के पूरे संघ के लिए एक ऐसा दस्तावेज बना जिस दस्तावेज के साथ आज हर साधक के मानस पर वो हाइको घूम रहा है। आचार्य श्री जी उस हटाने वाले दृश्य को देख करके कहते हैं, लिख करके कहा, बुद्धि में तेज। साधु कैसा है? बुद्धि में तेज है, प्रखर है, अच्छी दिमागदार है। उसके बाद आचार्य कहते हैं लड़का तेज। बुद्धि में तेज, लड़का तेज, सो क्या ये वंशज है? जब ये सूत्र लिखा आचार्य भगवंत ने, बुद्धि में तेज, लेकिन वहां पर शिष्य शब्द नहीं रखा, वहां पर लड़का शब्द रखा। लड़का शब्द पश्तो भाषा का है। लड़ाकू को लड़का कहते हैं, जो छोटा होता है और तेज लड़ने में माहिर होता है, उसको, अच्छे लड़ाकू को लड़का कहते हैं। ये लड़का है, तो छोटे को लड़का और बड़े को लड़ाकू। तो वो शब्द रखा आचार्य श्री जी ने पश्तो भाषा का, बुद्धि में तेज। कौन? लड़का। शिष्य नहीं कहा, लड़का कह करके आचार्य श्री जी ने सूत्र की धारा बदली। बुद्धि में तेज, लड़का तेज। लड़का बहुत तेज है, बुद्धि में भी तेज है, सो क्या ये वंशज है? ये शब्द कह करके अंत के 5 शब्द के जब गुरुवर ने लिखे कि जो मेरा वंशज है वो बुद्धि में तेज तो हो सकता है, लेकिन लड़का तेज नहीं हो सकता। लड़का होना नहीं चाहिए, शिष्य होना चाहिए था। आचार्य भगवंत ने उधर लिखा लड़का तेज, सो क्या ये वंशज है? ये मेरा वंशज नहीं है। ये कह करके आचार्य भगवंत ने मुस्कुरा करके वो हाइको निरामय सागर जी महाराज जी के हाथ में दे दिया और दे करके कहते हैं, पढ़ लो इसको। पढ़ लिया, बुद्धि में तेज, फिर लड़का तेज। तो आचार्य श्री जी ने अपने अंतिम पायदान पर यह संदेश दिया संघ को कि हमें तेज नहीं होना है, हमें किसी भी मामले में तेज नहीं होना है, हमको सिर्फ अपना काम करना है। हम तेज होने के लिए इधर नहीं आए। ये बात जब गुरुवर ने कही, हाइको मेरे पास 3 दिन पहले पहुंचा है बंधुओं, सिर्फ 3 दिन पहले। बुद्धि में तेज, लड़का तेज, सो क्या ये वंशज हैं? और 3 दिन से एक ही बात सोच रहा हूं कि अगर गुरुवर का शिष्य है तो तेजस्वी तो हो सकता है, लेकिन तेज नहीं हो सकता। किसी भी मामले में तेजस्वी होना अलग वस्तु होती है और तेज होना अलग वस्तु होती है। जब मैंने पूछा कि ये दृश्य, ये सूत्र किन परिस्थितियों में गुरुवर ने लिखा, तब बताया कि मैं जनता को भगा रहा था और भगाते भगाते आचार्य श्री जी को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने एक और हाई को लिख करके कह दिया, बुद्धि में तेज, लड़का तेज। लड़का तेज नहीं चाहिए,
लड़का हमको शांत चाहिए। क्या ये वंशज हैं? ये प्रश्न चिन्ह जब खड़ा किया उसमें, तो गुरुवर कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो वंशज है वो लड़ाकू नहीं है, हमारा वंशज तेज नहीं है, हमारा वंशज तेजस्वी जरूर है। वो तेजस्विता उसके गुरु से भी है, उसके पुरुषार्थ से भी है। फिर मुझे याद आया, आचार्य श्री जी बार बार हमको, पूरे संघ को, आचार्य समंतरवत गुरुदेव का एक सूत्र कहते थे। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, साधुओं को इतनी चीजों के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में कोई मार्ग दिखाई नहीं देता बंधुओं, कि कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पहुंच गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय दीर्घ अवधि का साधुता का प्रमाण पत्र नहीं है, 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं, तो ये बड़े वाले हैं, साधु हैं, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। गुरुवर कहते थे, आचार्य भगवंत कहते थे, साधुता का प्रमाण पत्र है हर साधु को इन 18 चीजों पर काम करना होता है अपने जीवन में। सदैव देवो हृदय ममास्ताम, और वे देव वे गुरु मेरे हृदय में बसे हुए हैं। आज भले महानगरों में रहने वाले साधु परमिष्ठी दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, साधुता का मतलब है, साधु का मतलब है जो अपने जीवन में अपने ऊपर काम करे। किसी और के ऊपर काम करना अलग वस्तु है, जम सक्कई तम की रही, पर चिंता होनी चाहिए, लेकिन अगर सामर्थ्य हो तो, नहीं तो नहीं। लेकिन खुद के ऊपर साधु को काम करना चाहिए। खुद के ऊपर आचार्य श्री कहते हैं, क्षुधा के ऊपर काम करिए। मोक्ष मार्ग में आए हैं, आने के बाद भूख के ऊपर काम करिए। और जैसे ही क्षुधा शब्द लिया गुरुवर ने, बहुत पहले की बात है, करीब 4 साल पहले, 5 साल पहले गुरुवर इस बात को पूरे संघ को समझा रहे थे कि साधु मार्ग में अपनी भूख के ऊपर काम करिए। भूख के ऊपर काम करने से मतलब, गुरुवर कहते हैं, आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में सबसे बड़ा चैप्टर लिखा है भिक्षा शुद्धि का। भिक्षा शुद्धि का चैप्टर लिखने के साथ ही साथ गुरुवर ने तपस्या के संकेतों में भी भूख के ऊपर काम करने की व्यवस्था बनाई है। कैसी व्यवस्था बनाई है? अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा बाह्यम तपः। ये जो 6 प्रकार के बाहरी तप हैं, इसमें सबसे पहले भोजन को लिया। भोजन में भोजन का अनशन, फिर उसी का अवमौदर्य। अवमौदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना, आधा पेट लेना या भूख से कम लेना। फिर वृत्ति परिसंख्यान, वह वृत्ति परिसंख्यान भी इसलिए जिससे आप अपनी क्षुधा को नियंत्रित कर सकें। अगर मान लीजिए आप अनशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आचार्य श्री जी कहते थे, अनशन से कठिन है अवमौदर्य। उत्तरोत्तर और शक्ति संपन्न शब्द रखे हैं आचार्यों ने। पूरा भोजन छोड़ देना आसान बात होती है, लेकिन चारा गाय के सामने धर दें, उसके बाद चारा उठाएं तो गाय सिंग दिखाती है, खबरदार मेरा चारा खाया तो, मेरा चारा मुझको दो। लेकिन यहाँ पर गुरुवर हमेशा कहते थे कि अनशन करना आसान वस्तु है, लेकिन चौके में जा कर के जब क्षुधा वेदना थोड़ा सा भोजन करने के बाद छन्न कर जाए, गरम तवा में 4 बूंद पानी डालो तो वो नृत्य करता है गरम तवे में, छरछुर छरछुर करके इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उसके गोल गोल छर्रे घूमते हैं। ऐसे ही 24 घंटे से तप्त तवे में थोड़ा सा पानी डालो, भोजन डालो, अच्छी थोड़ी सी रोटी या दाल चावल खिचड़ी कुछ भी थोड़ा सा डालो, तो पहले तो भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे ही पेट में जाता है उसके बाद छन्न करती है भूख। फिर धीरे धीरे इच्छा होती है, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ।
तो गुरुजी कहते हैं अनशन से ज़्यादा गहराई है अवमौदर्य में। जब आपको सब उपलब्ध हो, प्रकाशता से सारे के सारे विषय वस्तु प्राप्त हो, उस वक्त उस विषय वस्तु को छोड़ देना। तो अनशन से गहरा अवमौदर्य, आधा पेट भोजन। अवमौदर्य से गहरा रस परित्याग। रस परित्याग, भोजन करना था, करने चले गए, लेकिन अब उस पे जाने के बाद अपना इष्ट रस छोड़ देना। नमक के बिना तो रह सकते हैं, मिर्ची के बिना नहीं रह सकते। हरी मिर्ची का एक टुकड़ा अगर एक ग्रास में ना मिले तो अंदर कुछ जाता नहीं महाराज, पेट में लगता ही नहीं कुछ। तो आचार्य कहते हैं जो भी आपका इष्ट रस है, जरूरी नहीं है कि इष्ट रस जो है वो मीठा ही हो। किसी के लिए मिर्ची हो सकती है, किसी के लिए नमक हो सकता है, किसी के लिए जीरावन हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, जिसकी जैसी बुद्धि चल जाए और जिसका जिसमें उपयोग चला जाए। तो आचार्य कहते हैं रस परित्याग, अनशन से गहरा अवमौदर, अवमौदर से गहरा अनसाम मौदर, रस परित्याग, रस का परित्याग करना। रस के परित्याग से गहरा विविक्त सय्यासन। एक वृत्ति परिसंख्यान शब्द और लिया आचार्यों ने। वृत्ति परिसंख्यान, जब आप आहार की मुद्रा के लिए मंदिर से निकलते हैं, मंदिर से निकलते वक्त एक विशेष अभिग्रह मन में रखना, आहार के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन 5 गोले पीले केसर वाले मिलेंगे तभी भोजन करूँगा, आहार तभी होंगे। इस अभिग्रह के साथ निकलना, और 4 गोला मिल जाए, कई बार 4.5 गोला मिल जाए, कई बार 6 गोला मिल जाए केसर के रंगे हुए। 6 रखे थे महाराज, आपका तो 5 का नियम था, तो 5 तो हो ही गए उसमें। बोले नहीं, थाली में 5 ही चाहिए था, ना 4.5 चाहिए था, ना 6 चाहिए था। और वो भी अभिग्रह किसी को बताया नहीं, खुद अपने दिमाग में वो बात रखी और वृत्ति परिसंख्यान का नियम लेकर के मुनिराज रोड पर निकले हैं। इसमें उनकी भूख भी है, पीछे आहार वेदना क्षुधा वेदना तो है ही। उसमें वृत्ति परिसंख्यान में निकलने के बाद अगर नहीं मिल रहा है तो चुपचाप लौट करके और वापस अपने उपाश्रय में आ जाना। दिगंबर जैन साधु की एक बड़ी अद्भुत चर्या है, वे एक दिन में एक बार ही आहार चर्या को निकलते हैं। मान लीजिए वे आहार चर्या को निकले, निकल करके रास्ते में कोई अवरोध आ गया और अगर उन्होंने अंजलि छोड़ दी तो दिगंबर मुनिराज उस दिन दोबारा आहार चर्या में नहीं निकलते। ये दिगंबर मुनिराज की चर्या है। अब ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते रास्ते में एक मरा हुआ चूहा पड़ा मिल गया। अब मरा हुआ चूहा पड़ा मिल गया तो क्या किया, लौट करके आ गए। अब लौट करके आ गए, गर्मी का समय है, मरा हुआ चूहा रास्ते में मिल गया, मृत जीव का कलेवर मिल गया, अंतराय हो गया। अंतराय होने पर वापिस आ गए। अब महाराज चौके तक तो पहुँचे नहीं थे, तो क्या सामायिक के बाद एक बार और उठ जाए? तो आचार्य श्री जी ने कहा दिगंबर जैन साधु एक बार आहार चर्या में उठता है, दोबारा नहीं उठता, उस दिन दूसरे दिन उठता है, फिर वो दूसरे दिन निकलेंगे। ऐसा नहीं कि अब सुबह की बेला में नहीं मिला था तो शाम की बेला है तो एक बार और निकल जाते हैं, ये उनकी चर्या में शामिल नहीं। क्षुल्लक भजनीय है, क्षुल्लक के साथ ऐसा हो सकता है, क्षुल्लक सुबह निकले, कोई विकल्प हो गया होगा तो उनको परिस्थितिवश आचार आज्ञा दे दे, चलो श्रावक है, शाम की बेला में एक बार निकल जाओ, अपना पुण्य देख लो। लेकिन दिगंबर जैन साधु जो मुनिराज होते हैं वो एक ही बार चर्या में बाहर निकलते हैं। एक बार निकले, बीच रास्ते में कोई विकल्प दिख गया, मान लीजिए अर्थी दिख गई, रास्ते में पड़ी हुई मरी हुई छिपकली दिख गई, चूहा फटा हुआ दिख गया, कोई मृत जीव का कलेवर दिख गया,
मांस की दुकानें दिख गईं, वे चुपचाप अपने उपाश्रय में वापस लौट आते हैं। उस दिन का उनका उपवास हो जाता है। फिर वे दूसरे दिन पुनः भले 1 घंटे पहले आहारचर्या में उठ जाएं, लेकिन उस दिन ना उठ करके फिर दूसरे दिन उठते हैं। ये चर्या है दिगंबर जैन साधु की। इस पर वृत्ति पर संख्यान का नियम लेकर के वे मुनिराज निकल करके लौट करके आए। आकर के देखा कि कुछ नहीं मिला, विकल्प नहीं है, तो चुपचाप उपाश्रय में आकर के बैठ गए। अब सुबह विधि नहीं मिली थी तो शाम को उठ जाऊं एक बार, ये जैन साधु का मार्ग नहीं है। वो वृत्ति पर संख्यान का नियम लेकर के रास्ते पे इसलिए निकले थे कि वे अपना पाप और पुण्य की उदय और उदीर्णा देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे पल्ले का अभी पुण्य उदय में चल रहा है कि पाप। अगर पुण्य उदय में होगा तो 5 गोले की धारणा करके तो निकला ही हूं, ये 5 गोले केसर के कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन जब पाप तेज होता है ना बंधुओं, तो 6 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे, 5 नहीं मिलेगा। अब वहां 5 नहीं मिला, अब विधि मिलानी है, तो फिर वहां पर खड़े होकर के बेंतर जैसी भाषा बोले ये भी साधु की चर्या नहीं है। साधु की चर्या में ये बेंतरों की भाषा भी नहीं है, हूं हां वाली। वो क्या है, वो बस गए, जाकर के देखा कि ये 8 हैं लेकिन मेरा 5 का नियम है। मुस्कुराए, चुपचाप वापिस आ गए, आकर के बैठ गए। महाराज वहीं थोड़ा सा बता देते, बोल देते, नहीं वो चर्या में नहीं है, हम बोलेंगे नहीं। वहां पर देखा, देख करके वापिस आ गए। अपना पुण्य कमजोर था, वापिस आकर के बैठ करके अपना धर्म ध्यान कर लिया। ये वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, ऐसे स्थान पर निद्रा करना जिसमें थोड़ी थोड़ी भय की उदीर्णा होती रहे। मान लो नीचे के ग्राउंड फ्लोर में खुले में सो गए, अब रात में अमरकंटक में आप नीचे सो जाइए। नीचे सो जाएंगे तो रात में सियार की और लोमड़ी की हू की खूब आवाजें आती हैं। लोमड़ी हैं जितनी सियार हैं, वे सब मंदिर जी के परिसर तक बिल्कुल पास में आकर के और मंदिर में पुते हुए चूने के सफेद रंग को देख करके वो हुआ हुआ की खूब आवाज लगाते। तो जब आपके मन के अंदर भय होता है तब भी आपकी भूख खत्म हो जाती है, निद्रा खत्म हो जाती है। काय क्लेशा और काय क्लेश करना, विशेष प्रकार का कोई नियम लेकर के और अभिग्रह पूर्वक ध्यान में बैठना, इससे भी क्षुधा खत्म होती है। आचार्य भगवंत ने सबसे कहा, साधु बनने के बाद सबसे पहले अपनी क्षुधा पर काम करना होता है, भूख पर। अतिरिक्त अत्यधिक भूख भी असाता वेदनी कर्म तो है ही, रोग भी है। एक स्वस्थ मनुष्य की भूख होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि खाते जा रहे तो खाते जा रहे, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। अरे भैया अभी तो मौका है, दबाए जाओ दबाए जाओ दबाए जाओ, ऐसा नहीं होता। दिगंबर जैन साधु इतना विवेक संपन्न होता है, आहार करते करते उसको पानी की जरूरत नहीं भी होगी तो वो 2 अंजलि पानी की अपेक्षा कर लेगा। 2 अंजलि पानी की अपेक्षा करी और जैसे ही ग्रास लेते लेते बीच में पानी लिया तो भूख खत्म हो जाती है। कभी आपने देखा है? थोड़ा सा पीने से तो नाली का जो फंसा है वो नीचे उतर जाएगा, लेकिन अगर आपने 4 अंजलि जल ले लिया तो भूख खत्म। वो दिमाग बोलता है अब हो गया, अब दूसरी चीज लाओ। तभी तो वो कंटिन्यूटी बनी थी, वो कंटिन्यूटी को 4 अंजलि पानी खत्म कर देता है। तो साधु इतने विवेक संपन्न होते हैं कि प्रतिदिन पूरा आहार करने के बाद भी उनका प्रतिदिन ऊनोदर होता है। एक दिगंबर साधु की भूख को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक दिगंबर साधु समझ सकता है। न व्रती समझ सकते हैं, न अव्रती समझ सकते हैं, न अणुव्रती समझ सकते हैं। समझ सकता है महाव्रत की भूख को सिर्फ महाव्रती। क्या देना, कितना लेना, कैसा होना चाहिए। तो रोज तो आहार निरंतराय होते हैं, अच्छे होने में और निरंतराय होने में भी अंतर है। कोई बोले महाराज कैसे हुए आहार, हमने कहा बहुत बढ़िया। ये शब्द कम निकलता कई बार,
निरंतराय शब्द निकलता, अंतराय नहीं आया, फिर जैसे हुए तो वैसे हुए। ये बात रहती है। गुरुवर ने कहा हर साधु को क्षुधा पर काम करना है। फिर उसके बाद आचार्य भगवंत कहते हैं क्षुधा के साथ साथ प्यास पर भी काम करना है। ऐसा भोजन नहीं करना जिसके कारण आपका शाम होते होते गला सूखने लगे। इतना भोजन भी नहीं करना, बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है बंधु। कई बार भूख बहुत तेज लगती है, खाते जाएं तो दिमाग एकदम से बोलता है अभी खा लो, शाम को पानी कहाँ से लाओगे, पानी तो दोबारा पीने मिलेगा नहीं। तो फिर धीरे से दिमाग बोलता है भैया क्षुधा की वेदना तो सह लेंगे लेकिन त्रसा की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 22 प्रकार के परिचय में क्षुधा परिचय अलग है और त्रसा का परिचय अलग है। और आचार्य श्री जी कहते हैं भूख की वेदना तो सहनी है लेकिन प्यास की वेदना सहनी नहीं होती। इसलिए संलेखना के अंतिम समय तक जल की और छाछ की दो की छूट रखी है। खरपान हापना मपि कृत्वा कृत्योपवास मपि शक्त्या। फिर संलेखना व्रत में कहा है कि धीरे धीरे भोजन तो बहुत पहले छूट जाएगा, भोजन के बाद पानी चलेगा, छाछ चलेगी, फिर धीरे से छाछ, खरपान हापना मपि, फिर छाछ छोड़ेगा, फिर कृत्वा कृत्योपवास मपि शक्त्या, फिर वो पानी भी छोड़ेगा, पानी छोड़ करके बीच में उपवास करेगा, 2 दिन के अंतर में पानी लेगा, 3 दिन के अंतर में पानी लेगा। इस तरीके से धीरे धीरे संलेखना में गाड़ी को उतारा जाता है। गुरुवर कहते थे भूख तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती महाराज, लेकिन जब शरीर पे दाह होती है तो प्यास की वेदना बहुत सताती है। तो आचार्य भगवंत कहते थे कि ऐसा भोजन करो जिस भोजन के माध्यम से प्यास ज़्यादा ना सताए और शाम का और रात्र का धर्म ध्यान बहुत अच्छे से हो जाए। तो प्यास की वेदना गर्मी में शमित करने के लिए गुरुजी कहते थे एक अन्न औषधि का प्रयोग करो। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप आहार में खाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्यास सताएगी, क्योंकि हर वस्तु की, हर सब्जी की, हर पदार्थ की अपनी पोटेंशियल स्टेट अलग अलग है। वो अपनी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार की प्यास की वेदना पैदा करता है। लेकिन अगर आप लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं तो आप ले तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दिन भर क्या चाहिए महाराज, प्यास लग रही है, अमृत धारा गले में लगा लो भैया, एक सुट्टा नाक से सूंघ लो, क्या करो एक गीली नैपकिन ले लो, थोड़ा सा गले में रख लो, हो सकता है थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। बाहरी उपचार तो हो सकता है, आंतरिक उपचार तो दिगंबर जैन संप्रदाय में संभव नहीं। दिगंबर जैन साधु दिन में एक बार भोजन लेते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, दिन भर में 24 घंटे में दोबारा कभी पानी का प्रयोग पीने में नहीं करते। शरीर पे दाह के कारण लगा लें बात अलग है, लेकिन पीने में दोबारा प्रयोग नहीं करते। दिगंबर जैन साधु का संकल्प है प्राण भी निकल जाएगा तो भी दोबारा कंठ के अंदर पानी नहीं डालेंगे, दिन में एक बार, वो भी विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक। आचार्य श्री जी कहते हैं क्षुधा के ऊपर काम करो। अपनी साधु मार्ग में आए हो अपनी भूख देखो, साधु मार्ग में आए हो अपनी प्यास देखो, फिर साधु मार्ग में आए हो तो साधना में अपना बुढ़ापा भी देखो। बुढ़ापे के ऊपर भी साधुओं को काम करने के लिए कहा। आचार्य श्री जी हमेशा जवान जवान साधुओं को अपने साथ रखते। कोई भी साधु बूढ़ा दिखने लगा, दांत टूट गए, सटक गए, बाल सफ़ेद होने लगे, आचार्य श्री जी ने देखा, बोले भैया पका आम है, पका खरबूजा है, पूरे के पूरी डाली को पका देगा, किस किस को सड़ाएंगे पता नहीं। आचार्य श्री धीरे से उसकी टिकट काटते आरटीओ की, भाई साहब निकलिए बाहर। बोले क्या हुआ? बोले कुछ हुआ नहीं, अपने बुढ़ापे पे काम करिएगा। आचार्य श्री ने अपने बुढ़ापे में बहुत काम किया। जनवरी की बात है, हम लोग कटंगी पहुंच रहे थे और रास्ते में इतना तेज पानी बरसा, ठंडी हवाएं चली, सुबह आहारचर्या रास्ते में करनी थी तो कपकपी छूट रही थी। तो गुरु जी के बगल में शुद्धि कराते कराते मैंने कहा आचार्य जी बहुत ठंड है, ठंडी बहुत लग रही है गुरुदेव, ऐसी कहा। तो आचार्य जी के छाती पर सफ़ेद बाल, वृद्धावस्था,
कहाँ ठंड है? हमने कहा लग तो रही है। बोले आपको नहीं लग रही? बोले मैं जवान साधु के बीच में रहता हूं, मुझे ठंड लगती नहीं। मैं बूढ़े साधु के साथ रहता नहीं, जवान साधु के साथ रहता और साधु से बोल के रखता, खबरदार अगर किसी ने चटाई ओढ़ी तो, क्योंकि एक ओढ़ेगा तो दूसरे को लगेगी, दूसरा ओढ़ेगा तो तीसरे को लगेगी। तो गुरु जी के संग संगस्त रहने पर 20 साल कभी चटाई नहीं ओढ़ी साधुओं ने। क्यों? आचार्य जी चाहते नहीं थे। वो गुरुवर कहते थे एक ऐसा मनोहर संग चाहता हूं जो चटाई का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता। गुरुवर की कौन सी मनोकामना पूरी नहीं हुई? उनने जो चाहा उन्होंने करा भी और करके दिखाया भी। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने बुढ़ापे पर काम करो। बुढ़ापा क्या है? शरीर से भी है और मन से भी है। उत्साहहीनता बिल्कुल भी कम नहीं। वही उनकी उत्साहता देखी हमने जब वो रहली से सिरपुर पहुंचे, 700 किलोमीटर 2 महीने गर्मी में चल करके, मई की गर्मी में जहां अच्छे से आहार करने के 1 घंटे बाद कंठ सूखने लगता था, उस वक्त भी गुरु जी सुबह शाम चलते थे। वो दिखाते थे कि जो डर गया वो मर गया। तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। फिर वो जो डायलॉग था ना, जो डर गया वो मर गया, गुरुवर भी कहते थे इस डायलॉग को मोक्ष मार्ग में, जो डर गया वो मर गया। बढ़े चलो, परिसहानम उरन देन। तो कोई परिचय आता है, छाती अड़ाओ, सामने बोले पीछे से नहीं, सामने से बाहर होना चाहिए, मजा आता है, सहने पर पता चलता है। परिसहानम उरन देन तो उत्तमम बदमस्तिदो, ये शब्द कहते और कहते अपने बुढ़ापे को खुद जीतो, अपने अंतिम समय तक बुढ़ापा नहीं आने दो, क्योंकि जरा को जीतने वाले भगवान होते हैं। फिर उसके बाद आतंक एक और शब्द है। आतंक शरीरगत भी होता है, मानसिकतागत भी आतंक होते हैं, प्रकृतिगत भी आतंक होते हैं। अपनी मानसिकता में ऐसा कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मत लाओ, मैं किसी से छोटा हूं, मैं किसी से दबता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लाइफ में लाना ही नहीं। मानसिकता में अगर ये छोटी बात लाई कि अपन दब्बू हैं, अपन कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं पाएगा, क्योंकि परिवार वालों के ये आदतें होती ना, परिवार वाले बच्चों से एक ही बात बार बार कहते हैं, तुमसे ना हुई ये, तुम ना कर पाओगे, रहन दो, तुम काय कर रहे, तुम बिगाड़ दे हो, तुम गधा हो 1 नंबर के। ऐसी ऐसी बातें कह करके बच्चे का पूरा मोरल डाउन कर देते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ने हम लोग को कभी मोरल डाउन नहीं किया। करो, हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। हमने कहा ना हो पाएगा, बोलता रहा हूं ना, उठ यहां से, हो जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया। फिर तो एक बात समझ में आई कि आत हो चाहे ना आत हो, आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दे दिया है तो अब तो वो काम करके दिखाना है, चाहे कुछ हो जाए। उसके पीछे था, गुरुवर चाहते थे कि तुम मानसिक आतंक से किसी भी चीज से ऊपर उठो। तुम अपने दिमाग में ये चीज मत लाओ कि हम नहीं कर सकते दुनिया का कोई काम, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आज उस मुकाम पर गुरुवर ने पहुंचाया कि लगता है वास्तव में आप गुरुदेव कह करके तो कोई काम ठीक है, अब तो आपकी भावना को समझ करके भी हम कोई भी काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। आतंक है, मानसिक आतंक है, शारीरिक आतंक भी बहुत सारे होते हैं। इस तरीके का जीवन शैली मत रखो जिससे शरीर में वात, पित्त और कफ के विकार बढ़ते हों। बहुत ज़्यादा क्रोध करने से भी कफ का और पित्त का विकार बढ़ता है। कफ पित्त एक साथ भड़क जाए तो फिर बार बार थक्के के थक्के मुंह से निकलते हैं, चक्कर आता है, घूमता है, उल्टी की भावना होती है, आहार करते करते गला खिंचता है, कई चीजें होती हैं। आचार्य कहते हैं बिल्कुल नहीं, अपने आतंक पर खुद कंट्रोल रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। छुत पिपासा जरा तंक, शरीर का आतंक हो, मानसिकता का आतंक हो, और अगर प्रकृति भी आतंक करे
तो उस आतंक को सहने की भी क्षमता, गर्मी में क्या है, प्रकृति का आतंक है, ठंडी में प्रकृति का आतंक है, बारिश में, महाराज बारिश में तो बहुत अच्छा लगता है, मीठे पीठे पानी में नहाते हैं, शरीर बिल्कुल गोरा दिखने लगता है। बिल्कुल नहीं भैया, गलत फहमी में मत रहना। बारिश में एक बार सुबह नहाते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रेशनेस, शरीर में जो अंतर में सेल्स की जो गर्मी पैदा हुई है, वो शरीर की गर्मी किसी की सिर में पानी डालने पर सिर से निकल जाए, पूरे शरीर से गर्मी निकल जाए, एक अलग अनुभव होता है। लेकिन दिगंबर जैन साधु नहाते नहीं, नहाने पर उनके शरीर की गर्मी ऐसे बाहर नहीं निकलती। उनके शरीर की गर्मी अपने आप धीरे 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 धीरे, लोहा गर्म तो हो जाए ताकत से, ठंडे होने में नेचुरल प्रोसेसिंग ले लंबा समय लगता है। इसलिए आपकी अनुभूति में और दिगंबर जैन साधु की अनुभूति में बहुत अंतर है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अब सोचो, बारिश में बड़ा अच्छा लगता है महाराज, बच्चों को अच्छा लगता होगा, लेकिन जब बड़े होकर के बॉडी का टेम्परेचर एक बार नहा करके ठंडा कर लिया, अब उसके बाद अच्छे से भोजन वगैरह कर लिए, भोजन करने के बाद फिर दोबारा शरीर पे पानी पड़े तो बेचैनी सी होती है। चलो ठीक है, अब यहाँ से दुकान तक जाना था तो पानी में भीगते हुए पहुँच गए, अब वहाँ जाकर के पोंछ पाँच के अच्छे से शरीर को थोड़ा सा गर्म किया, और फिर पता चला कि फिर किसी काम से बाहर निकलना है और फिर पानी पड़े। जब तीसरी बार शरीर में पानी पड़ता है तब आचार्यों ने लिखा, वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा, चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा, वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिशह रिपु को घात रहे, किंतु सदा भव भीत रहे हैं, इनके पद में मात रहे। ये शब्द लिखे गुरुदेव ने। वर्षा ऋतु में जल की धारा एक आध बार तो बड़ी अच्छी है, गर्मी टेम्परेचर उतर जाए, बार बार शरीर को ठंडा गरम करो तो खांसी सर्दी बुखार होने में ज़्यादा टाइम नहीं। इसमें 4 महीने तक उस प्रकृति का उपसर्ग सह करके और इस शरीर को और आत्मबल को व्यवस्थित बनाए रखना। कई बार होता है बंधुओं, कड़कती बारिश हो, भड़भड़ कर रही हो, काले काले बादल हों, बीच में रास्ते में बियाबान जंगलों में निकले जा रहे हों, साधु भी सोच बैठता है कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए। तुरंत अपने आप को स्थिर करके कहता है, अरे मोक्ष का मार्ग है, इस मार्ग में तो अभी पानी बरस रहा है, आग बरसने वाले को सहने वाले भी साधु होते हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। फिर किसी मुनिराज ने वो जो एक छोटी सी 4 पंक्ति की कविता कही थी, वो दिमाग में धरता हूं हमेशा, जब बढ़ चले फिर आग क्या, पथ में करोड़ों सूल हो फिर भी न हमसे भूल हो, मझधार पीना सीख ले पी जहर जीना सीख ले, धारा बने फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। ये पंक्तियां दिमाग में 24 घंटे हमेशा घूमती हैं। पथ में करोड़ों सूल हो फिर भी न हमसे भूल हो, मझधार पीना सीख ले पी जहर जीना सीख ले, धारा बना, पानी की धारा बना ना, धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और भी था उसमें, जब शिव बने फिर नाग क्या, जब महादेव बन गए शिव बन गए तो सांप तो गले में लौटते ही रहेंगे, फुसफुस करते ही रहेंगे, जब शिव बने फिर नाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। ये बात आचार्य भगवंत के पास रहा तब किसी दूसरे मुनिराज ने हमको सुनाई, लेकिन अच्छी बात थी, तुरंत स्वीकार कर ली, आज भी माथे पे घूमती रहती है। गुरुदेव कहते हैं, साधु मार्ग में आए हो अपनी क्षुधा पे, अपनी तृषा पे, अपनी जरा पे, अपने आतंक पे, ये आतंक है प्रकृतिकृत मानसिकता या फिर शरीरकृत, इस पर काम करो, इसको जीतने का प्रयास करो, इसको जितना सफल बना सकते हो अपने जीवन में उतना सफल बनाने का प्रयास करो, साधु जीवन की अलग रंगत आ जाएगी। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया, और शब्द लिए, जन्म लिए, अपने जन्म पर भी काम करो महाराज। बड़ी मुश्किल से
मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, निगोद से थाबर अरु तस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। ये पूरी दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना पढ़ा करके गुरुवर कहते थे अपने जन्म पे काम करो कि अभी तक तो बहुत सारी पर्यायों में होकर के आ गए, आगे का निश्चित करो। मनुष्य के पास बड़ी सुविधा है, दिमाग है, काम करने के लिए हाथ है, सोचने के लिए, तत्व चिंतन करने के लिए मन है, अनुकूलता है, धर्म ध्यान है, निमित्त अच्छे हैं। आपको भी बहुत अच्छे निमित्त मिले। गुरुवर कहते कि देखो घर के माता पिता रोटी खिलाएं और गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रावक भक्ति के साथ रोटी खिलाए और गलत हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए श्रावक की रोटी का बहुमान रखो, अपने अगले जन्म के लिए काम करो, निश्चित करो कि अगला जन्म कहाँ होगा, नरक गति में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में। देव गति में तो कौन सी गति, बहुत सारी देव गतियों में भी बहुत सारी गतियाँ होती हैं। भवनत्रिक के देव भी होते हैं, वैमानवासी भी होते हैं, इनकी भी और डिवीजन, सब डिवीजन और होते हैं। बेंतराह, किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिचाचा, कौन सी गति में? सौधर्म में शान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र। कौन से स्वर्ग में, कौन सी जाति का देव बनना है, यहां पे बैठे बैठे निश्चित करो, अगले जन्म को निश्चित करो, स्वर्ग में जाना, उसके बाद विदेश क्षेत्र मिले, ऐसा पुरुषार्थ करो यहीं पर रह करके। फिर गुरुवर कहते साधना का सहारा लिए बिना आज तक कोई भगवान नहीं बना। साधना का सहारा तो लेना पड़ेगा महाराज, और साधना भी बस इसी चीज की करनी है, क्षुधा की, पिपासा की, जरा की, आतंक की, जन्म की साधना भी करो कि अगला जन्म कौन सा लेना है। आप भी साधना करो, बताओ मुझे आपका उपयोग बार बार किस चीज को दोहराना चाहता है। गुरुवर हम लोगों से पूछते थे, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके उपयोग में दुनिया भर की चीजें हैं, आप दोहराते किस बात को हैं? कौन सी बात को, कौन से काम को आप बार बार रिपीट करने पर आपको आनंद आता है? मंदिर जाने पर, रिपीटेशन करने पर आनंद। एक बार मंदिर होकर के पूजा करके आए और घर में कोई रिश्तेदार आ गया, भैया मैं मंदिर ले चलो, अब भी तो आए कक्का, अब दोबारा तुम इसके साथ चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। मंदिर आने के लिए फिर कहीं ने कहा अष्टमी है, अब आज रहने दो, कल कर ले हैं, होता है कि नहीं? अब आलू प्याज खाने की इच्छा है, पता चला 14 से अष्टांग का लग गई, तुम्हारा नियम हुई है, हमारा नहीं है। आप दोहराना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में? आप जिस चीज को रिपीट करना चाहते हैं वही आपकी जिंदगी में रिपीट होगी। एक बार शॉपिंग मॉल घूम करके आओ पूरा, और उसके बाद घर में कोई कहे कि चलना 2 मिनट मेरा भी काम खरीदी करवा दे, अब भी तो आई, अच्छा चलना, अच्छा चल। एक बार वापस दोबारा शॉपिंग मॉल में हो आएंगे, दोबारा किटी पार्टी अटेंड कर लेंगे। एक बार बोले दुबई से घूम करके आओ, कोई बोले हम लोग की ट्रिप 2 दिन बाद स्विट्जरलैंड जा रही है, तब ना बोलेंगे हम अरे अब भी तो घूम के आए, अरे चलो यार हम संभाल लेंगे, हाँ चलो। तो आप क्या चीज दोहराते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व बनता है। किस चीज को रिपीट करने में आपको मजा है? मार्केट में जाते हो तो क्या ढूंढते हो? किसके यहाँ की कचौड़ी बेहतरीन बनी है, किसके यहाँ की कॉफी फेमस है, किसके यहाँ का डोसा फेमस है। कभी ये नहीं पूछा कि कौन सी किराना दुकान वाला सबसे बड़ी बादाम रखता है, कौन सी दुकान में नारियल का गोला सबसे बड़ा मिलेगा, चावल सबसे अच्छे कहाँ मिलेंगे। सराफा मार्केट में गए इतनी बार, कितनी बार गए सराफा मार्केट में? तुम गए ना महाराज, किसके लिए नहीं गए? सबके लिए गए, दादी के लिए गए, अपने लिए गए, इनके लिए गए, उनके लिए गए, नंद के लिए गए, जेठानी के लिए गए, जिंदा में गए, मरे में गए, सराफा इतनी बार गए। सराफा में जितनी बार गए, भैया एक अंगूठी दिखा दो, कितने कैरेट की? 22 की दिखा दो, 20 की दिखा दो, 20 की दिखा दो, छोटी छोटी 4 दिखा दो। सामने सराफा मार्केट में सबसे सामने शोकेस पर चांदी के बर्तन रखे थे पूजा करने के, आज तक खरीद के लाए? इतनी बार गोल्ड खरीदा होगा, इतनी बार चैन खरीदी होगी, करधनी खरीदी होगी, पायल बिछिया खरीदी होगी। हर तीसरे दिन जाकर के सराफा मार्केट में कहीं खड़े होते होंगे। जो भी सराफा मार्केट का काउंटर होता है उसमें जहां पर भी वे अपने ग्राहक को बैठाते हैं, सामने चांदी का बर्तन, चांदी का गिलास, चांदी का कलश, चांदी का कटोरा, चांदी की कलशियां, चांदी की चम्मच होंगे। इस पे कभी दिमाग ही नहीं गया महाराज, ये काय के लिए खरीदना होती है? अब भैया बनती होगी तो बिकती तो होगी ना, तुम्हारा दिमाग नहीं गया।
तुम्हारा दिमाग कटलरी में गया। बोन चाइना की महाराज, बैल की हड्डी मिली है जिसमें, वो कांच की प्लेट तो तुम वेयर हाउस से खरीद करके लाए, चांदी के बर्तन खरीदने कभी नहीं गए। तुम किस चीज को दोहराते हो? तुम्हारा उपयोग किस चीज पे है? तुम्हारे उपयोग बस इतनी चीजों में, एक बेंदी मिल जाए, 2 कंगन मिल जाए, एक मंगलसूत्र मिल जाए, पायल बिछियां मिल जाए, एक करधनी मिल जाए, अगर आपकी कृपा हो तो 10 तोला की, फिर तो कहने का है। उसके बाद कुछ नहीं महाराज, थोड़ी सी उम्मीद बढ़ेगी, एक डायमंड का सेट मिल जाए, ज़्यादा नहीं 10 लाख का मिल जाए, एक पेंडल मिल जाए 20 लाख का, इतने में खुश हैं हम। थोड़ी पति की जान ले रहे, इतने ही में खुश हैं। लेकिन सराफा जाने के बाद आपने कभी चांदी का बर्तन नहीं खरीदा होगा। कौन सी महिला है जो हाथ उठा के कहे कि महाराज हम पैसा लेकर के खुद सराफा गए थे और वहां से लाए, कुछ गए थे कुछ लेने, लेकिन देखा कि चांदी के बर्तन बहुत अच्छे बने हैं। 1 किलो चांदी का बर्तन जिसमें 2 थालियां, 4 कलश, कलशियां, 1 ठोना स्थापना, 2-4 चम्मच थी, उठा करके ले आए। आत्मा ढूंढती रह जाएगी। महाराज उसमें धक्का लगाते हैं, भैया भगवान की पूजा स्टील के बर्तन में मत किया करो, चांदी के बर्तन में करो। फिर गुरुदेव कहते हैं जिसको रिपीट करते हो वही जीवन में मिलने वाला है। तो महाराज सोना रिपीट करते सोना मिलेगा? सोना ना मिलेगा। सोना की खदान में जाकर के पत्थरे की पर्याय मिलेगी। पत्थरे की पर्याय में फिर तुमको उबालेंगे, उबालने के बाद तुमको खगालेंगे, खगालने के बाद उसमें से सोना निकालेंगे, फिर दूसरे के गले में लटकाएंगे। पुद्गल के परमाणुओं का परिवर्तन लगातार होता रहता है। जिस देह को लेकर के अभी आप बैठे हैं, इस देह में किसी सिंह की पर्याय के नाखून के वो परमाणु भी हैं जिन परमाणुओं से किसी सिंह ने आप ही का शरीर फाड़ा था। तो ये पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है। मिट्टी सोना हो जाती है, सोना गिट्टी हो जाता है, गिट्टी कोयला हो जाती है, कोयला लकड़ी हो जाती है, लकड़ी धुआं बन जाती है, धुआं पानी बन जाता है, पानी पेड़ बन जाता है। स्वरूप के परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन होते रहते हैं। संसार में जितनी भी चीजें दिख रही हैं ना, इसमें से दिखने वाली एक भी चीज को कभी निर्वाण नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। अपन सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ मुक्ति में जाए, कुछ नहीं। ये छोटी सी पेन है, प्लास्टिक की है, मिट्टी होकर के एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी बोल होकर के इसी के परमाणु, जिससे इस परमाणु से पेन बनी है, यही परमाणु फल रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फल जल में हो जाएगा, जल मल में परिवर्तित हो जाएगा, मल फिर मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, मिट्टी एक दिन गिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, वही गिट्टी एक दिन सोने में परिवर्तित हो जाएगी। सोना गले में लगेगा, इसको पीस करके तुम खा लोगे, बर्क लगा करके, ये फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये पुद्गल के परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तुम्हारी आकांक्षाएं तुम किसको दोहराते हो? तुम मंदिर की चीजों को नहीं दोहराते। तुम मंदिर से जुड़ी हुई किसी चीज में तुम्हारा आकर्षण नहीं है। जिंदगी निकल गई भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाते चढ़ाते। कभी नहीं सोचा कि अगर इसी छत्र को हम अपने घर के शोकेस में रखेंगे तो कोई क्या कहेगा। ऐसा सफेद दिखना चाहिए, कलधौत कांतम, कहा छत्र इतना सुंदर सफेद मणिमय हो, उसमें थोड़ी लाल कलर के घुंघरू चमक रहे हो, आवाज आ रही हो, व्यवस्थित बड़ा दिख रहा हो, फिर उसको लगा करके बोले छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांत। लेकिन हमारा छत्र तो महाराज ऐसा करिया है कि स्टील के बर्तन उससे अच्छे दिखत हैं, उनमें भी टुचको है, पुचको है, महाराज चांदी को है। अब क्या करें? कुछ करो नहीं करो वो बात की बात है। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि तुम्हारा उपयोग कहाँ है। तुम्हारा उपयोग भोग में तो है, लेकिन ऐसी सुंदरतम चीजों को दोहराने में आपके उपयोग की शक्ति कभी लगी नहीं। सम्यक दृष्टि दुनिया में कहीं चला जाए, वो अपने देवशास गुरु के वैभव को ढूंढता है। जयपुर गए तो भगवान का सिंहासन ले आए। महाराज खरीदी करने गए थे, देखता था मंदिर जी के अंदर भगवान जो है जमीन में बैठे हैं। पैसा बचा था महाराज, और पैसा बचा क्या, पहले सिंहासन खरीदा, बाद में बचे पैसे से घर का काम किया, एक अच्छा सिंहासन ले आए, भगवान को लगा दिया, आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहने वाले श्रावक न मिलेंगे दुनिया में। महाराज पहले ढेका लगाएं, धक्का लगाएं, भैया इसमें सिंहासन बदल दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। अब फिर धीरे से ऐसी शर्म आती, अब महाराज इतनों बोल रहे तो एक काम करो 100 ग्राम चांदी तो दे ही दो।
तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली, तुम ध्यान रखना। तुमको धक्का दे करके जो दान देता है ना, मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुमको दिखती है ना वो चीज़ें मंदिर के अंदर गलत, उसके बाद भी तुम नहीं सुधारते, तुम कर्म बंद कर रहे हो। वो जिनायतन है, जिनायतन में कोई भी दोष दिखे और दिखने वाले को दिख जाए और दूर ना करे तो देखने वाला दोषी बन जाता है। आपकी जवाबदारी है, आप अपने कर्म की अगले जन्म की स्थिति आप खुद निश्चित कर रहे हैं। आचार्य जी हम सबसे कहते हैं, एक अच्छे साधु को क्षुत, पिपासा, जरा, तंक, जन्म, अंतक, मतलब अंत कैसे होगा ये भी देखना है। अंतक का मतलब रोग और व्याधि भी है, भयस्म्या, और भय मुक्त भी होना चाहिए। सम्यक दृष्टि तो होता ही है महाराज, हमने तो पढ़ा है, निशंका, निकंखा, निब्बिदिकंछा, अमूढ़ दिट्ठीय, उपगूहन, स्थितिकरणम, बच्छल, पहावड़ा, छेदी। सम्यक दर्शन के ये 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि निशंकित होता है। मानते हैं कि नहीं? बोलो, मानते हैं ना? सम्यक दृष्टि निशंकित होता है। आप तो सब निशंक होंगे ना, आप लोगों तो कोई प्रकार की शंका नहीं है? बिल्कुल नहीं है महाराज, हमको तो कोई भी शंका नहीं है। लेकिन आचार्य जी बोलते हैं शंका और भय तो आपके दिमाग में बना ही रहता है। भय है किसी चीज का, अरे महाराज अपनों का है, हम तो जानते हैं आत्मा अजर अमर है, एक पर्याय पलट है दूसरी पर्याय में चली जाएगी, कोई भय नहीं है। हाँ, ऐसी बात बोलना बड़ा सरल है, लेकिन करने का मौका आए तो फिर मम्मी याद आती है। मम्मी नहीं आती, पापा याद आते हैं। बहुत बड़ा कांड हो जाए ना तो आदमी कभी नहीं बोलता हे माता राम, अरे बाप रे। छोटी छोटी बात में तो मम्मी याद आती है, बड़ी बात में पापा याद आते हैं बंधु। माँ से ऊंचा होता है बाप। बड़ा कांड हो जाए कोई, ओए बाप इतो बड़ो कांड कर दो, कहीं ना बोल है ए माता राम ऐसो कर दो। तो बुरे वक्त में कौन याद आता है? बोलो, बाप। जब तक छोटे छोटे काम निकले ना, मम्मी मम्मी, माँ कसम माँ कसम माँ कसम, कोई बात नहीं। जब बाप कसम खाओ तब समझ में आए। तो बड़े कांड में बाप याद आता है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी है। क्षुत, पिपासा, जरांतक, जन्मांतक, भयस्मया। भय, आपको किसी चीज का भय नहीं होगा, आप तो बिल्कुल भयभीत, भय मुक्त जीवन है महाराज हमारा है। तो वो कारिका किसके लिए लिखी? भोगे रोग भयम, किसके लिए? हमारे लिए कि आपके लिए? दोनों के लिए लिखी बंधु, हमारे लिए भी आपके लिए भी लिखी। नीतिकारों ने नीति लिखी है, भोगे रोग भयम। इतना भी शरीर को मत भोगो कि ये शरीर और आत्मा रोगाक्रांत हो जाए। कई बार शरीर का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने पर शरीर साथ देना बंद कर देता है। जब मर्जी पड़ी, जो मर्जी पड़ी खाया, जो मर्जी पड़ी घूमा, जैसे भोग भोगने थे स्पर्शन इंद्री के भोगे, शरीर साथ देना बंद कर देता है। भोगे रोग भयम। अच्छा गुटखा खाते ना, अरे यार हमसे अच्छा कोई नहीं हो सके। दुनिया भर के आदमी को कैंसर हो सकता है, लेकिन गुटखा खाने वाला ये सोचता हमको मरना होगा। फिर जब हो जाता है तब समझ में आता है, अरे महाराज सही में होगा जो तो हम कहते थे कि तुम्हारे मरवे के दिन आ गए थे, तुम माने नहीं। जितने गुटखा खाने वाले हैं इसमें से 30% लोग इस साल के अंत तक मर जाएंगे। कितने? जितने भी संसार में गुटखा खाने वाले हैं, कान खोल के सुनो, जितने भी संसार में तमाकू का गुटखा खाने वाले लोग हैं, इसमें से 30% आदमी इस साल के अंत तक मर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कैंसर होके मरेगा। उसमें तुम्हारा नंबर भी आ सकता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी पत्नी के पास बीमा करा लियो भैया, पहले गुटखा खाओ तो पहले बीमा करा लो। क्यों? मेरे मरने के बाद कम से कम जिसके साथ हम रहे हैं उसको 1-8 करोड़ तो मिले। नहीं मिले? अरे महाराज काय को मिले, मरण दो ऐसा ही। जो पति परिवार का हित नहीं चाहता वो अपना बीमा नहीं कराता और गुटखा खाता है, बोले हम तो किसी भी दिन सटक लेंगे, उसके बाद तुमको पता चलेगा। जबकि जितने भी पति हैं दुनिया भर के, किसी के भी कोई भी व्यक्ति परिवार का सदस्य गुटखा खाता है, सबसे पहले उसके नाम का तुम ही बीमा करा दो। हम तो कहते पड़ोसियों से तुम बीमा करा दो, उसके नाम का नॉमिनी बन जाओ कि तेरी वो EMI हम भर देंगे। जिस दिन तू मरेगा, पक्का है तम्बाकू खाता है, एक न एक दिन सटक लेगा जल्दी से। जिस दिन मरेगा तो पड़ोसी का भला हो जाएगा।
बोलेंगे भैया फलाने चंद का बीमा था, उसके नॉमिनी हम थे, अब हमको तुम 1 करोड़ रुपए दे दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, भोगे रोग भयम, जितने भी भोग होते हैं उसमें रोग का भय लगातार बना रहता है, चाहे वो मानसिक भोग होते हों चाहे वो शारीरिक, उससे पीड़ाएं इतनी बढ़ती हैं, जवाब देना मुश्किल होता है। इसके बाद महाराज और क्या, भोगे रोग भयम के बाद कुल च्युति भयम, अब कुल की भी चिंता रहती है, कहीं कुल का नाम खराब ना हो जाए, इसका भी एक भय होता है कि नहीं होता है महाराज। यही चक्कर में तो महाराज जी बैंकॉक जाते हैं हम लोग, यही चक्कर में इते कछु नहीं करे, काहे कि इते कहें तो बोले अरे यार सबाई से कहीं खानदान के मोड़ा ऐसो कर रहे हैं, बाहर जा करके उनको पता कि हम जैन है कि कछु और, तो बाहर कर लेते हैं। कुल च्युति भयम, जब भी कुल आता है तो उसकी च्युति का भी भय रहता है। हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी है बंधु, हम कौन से हैं, फलाने खानदान के फलाने चंद हैं, राय सेठ बन जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे भय रहते हैं। और भी भय रहते हैं, और कौन से भय रहते हैं, हमको भी एक भय है, काहे का महाराज, कहीं आपका समय ज़्यादा ना हो जाए, तो इस भय के कारण हम भी ये संवाद बंद करते हैं बीच में, लेकिन संवाद जारी रहेगा। कल इस संवाद को पुनः आगे बढ़ाऊंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल सुनाने की कोशिश करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।